बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम का सबक नंबर 3 की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। आज के इस लेक्चर के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मयार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। अपनी जमात के मयार के मुताबिक किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। नज़्म और नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। मज़मून नवीसी कर सकें, यानी कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे, इस्लामी भाईचारे की बुनियाद किस चीज़ पर है? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, इस्लामी भाईचारे की बुनियाद अख़ुव्वत पर है। दूसरा सवाल है, ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त की क्या अहमियत है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका कि नज़्म व ज़ब्त के बगैर हम ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, आज की हम मश्क का बकिया हिस्सा शुरू करते हैं। हमारे पास जो सरगर्मी है करने के लिए वो है सुने और बोलें। सुनकर दिए गए सवालात के ज़ुबानी जवाब दें। आपने दिए गए पैराग्राफ को बड़े गौर से सुनना है। मैं वो पैराग्राफ पढ़ूंगी, आप उसको गौर से सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में दिए गए सवालात के ज़ुबानी जवाबात भी देंगे। तो आइए पढ़ते हैं ये पैराग्राफ। इस्लामी भाईचारे की बुनियाद मुसावात और बाहमी मोहब्बत है। इस्लामी मुआशरे के अफराद एक दूसरे के साथ एहतराम, मोहब्बत और ताउन का रवैया रखते हैं। इस भाईचारे का मफ़हूम बहुत वसी है। इसमें वो तमाम लोग शामिल होते हैं जो महज इस्लाम के रिश्ते से आपके भाई हैं। इस्लाम यूँ तो पूरी इंसानियत के एहतराम का दर्स देता है, ताहम ईमान के रिश्ते को ख़ास अहमियत देता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा है, अख़ुव्वत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पैरो जवां बेताब हो जाए। इस्लामी अख़ुव्वत का लाजमी तकाजा ये है कि हम रंग, नस्ल, ज़ुबान या इलाके का फ़र्क किए बग़ैर सब के साथ बराबरी का सलूक करें। एक मुसलमान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई को किसी भी वजह से कमतर समझे और उसके काम आने से गुरेज करे। प्यारे बच्चों, इबारत आपने सुनी। आइए चलते हैं अब सवालात की जानिब। मैं आपसे सवालात पूछूंगी और मालूम करूंगी कि आपने इस इबारत से क्या समझा। मेरा पहला सवाल है आपसे, इस्लामी मुआशरे में लोगों का रवैया कैसा होता है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, इस्लामी मुआशरे में अफराद एक दूसरे के साथ एहतराम, मोहब्बत और ताउन का रवैया रखते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, इस्लामी भाईचारे का दायरा कहाँ तक वसी है? जवाब है, भाईचारे का मफ़हूम बहुत वसी है और इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं जो महज इस्लाम के रिश्ते से आपके भाई हैं। तीसरा सवाल है, शेर का सादा सा मफ़हूम क्या है? यानी इस इबारत में जो शेर पेश किया गया है उस शेर का मफ़हूम बताना है आपने। इस शेर का मफ़हूम ये है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरी दुनिया के मुसलमान उसके दुख को महसूस करते हैं और इसी एहसास का नाम अख़ुव्वत यानी भाईचारा है। हमारा अगला सवाल है, एक मुसलमान के लिए क्या नामुनासिब है? जवाब है, एक मुसलमान के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई को कमतर समझे और उसके काम आने से गुरेज करे। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है दर्ज झेल को दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़कर अपनी राय मुख्तसर बयान करें। यानी कि ये दी गई इबारत को आपने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ
पढ़ना है, समझना है और फिर इसके बारे में अपनी राय भी देनी है कि इस इबारत में क्या कहा गया है, कौन सा इखलाकी सबक मौजूद है हमारे लिए। तो आइए पढ़ते हैं ये इबारत। ज़िंदगी के हर शोबे में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ज़रूरी है। दावत का मामला हो, टिकट खरीदने का या किसी महफिल में बैठने का, लोग नज़्म व ज़ब्त को भुला बैठते हैं। हम कतार बनाना और अपनी बारी का इंतज़ार करना कसरे शान समझते हैं, यानी अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि दूसरे तो कतार बनाएं पर हमें ना बनानी पड़े। सच तो ये है कि किसी को भी नज़्म व ज़ब्त के बगैर ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी आगे बढ़कर उनके कदम चूमती है जो हर मरहले में नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखते हैं। कायनात के सारे मज़ाहिर में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नज़र आती है। परिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ भी इस पर अमल करते हैं, फिर इंसान ऐसा क्यों ना करे। बहुत खूबसूरत अंदाज में इस इबारत में हमें नज़्म व ज़ब्त की अहमियत के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन इसके बावजूद दीगर मखलूक़ात नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करती हैं, लेकिन इंसान नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी नहीं करता। तो आइए देखते हैं कि हम इस इबारत के बारे में अपनी राय का इजहार किस तरह से कर सकते हैं। हमें ज़िंदगी के हर मामले में नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन इसकी तवक्को हम सिर्फ दूसरों से ही रखते हैं। तारीख़ गवाह है कि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं। निज़ामे कायनात में मौजूद हर शय नज़्म व ज़ब्त की पाबंद है, मगर इंसान इससे किनारा करता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। पढ़ें और लिखें में हमने करना क्या है, हमने मजमून लिखना है। मजमून नवीसी से क्या मुराद है, सबसे पहले इसकी तारीफ़ देखते हैं। किसी भी मौजू पर अपने ख़यालात, हालात और वाक़यात को जामे और पुरअसर अंदाज में बयान करना मजमून नवीसी कहलाता है। किस किस्म के उन्वानात पर मजमून लिखा जा सकता है? सियासी, समाजी, तालीमी, अदबी और तहकीकी मौज़ूआत पर हम मजमून लिख सकते हैं। मजमून लिखने के लिए हमें किन हदायत पर अमल करना है? उनमें सबसे अहम यह है कि हमें मालूम हो कि मजमून के हिस्से कितने होते हैं। जी हाँ, मजमून के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले है आगाज़। आगाज़ में क्या लिखते हैं? आगाज़ में मौजू के मुताबिक तारफ़ी मवाद लिखा जाता है, यानी कि जो मौजू आपको दिया गया होता है आप उसका तारुफ करवाते हैं। उसके बाद फिर मतन होता है। मतन में मौजू के एतबार से फ़वाइद और नुकसानात या मनफी और मुस्बत पहलुओं पर बहस की जाती है कि जो भी मौजू दिया गया है उसके फ़ायदे और नुकसानात बयान किए जाते हैं, उसके मनफी और मुस्बत पहलू बयान किए जाते हैं। उसके बाद फिर इख्तितामिया होता है। इख्तितामिया में हम क्या करते हैं, इस्लाहिया जुमले लिखे जाते हैं कि किस तरह से हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, मुआशरे की इस्लाह कर सकते हैं, और फिर इसके बाद नतीजा जो है वो अखज़ किया जाता है, वो बयान किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने करना क्या है, हमारे पास हमारी मश्क में सवाल दिया गया है कि रवादारी और बर्दाश्त पर कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून आपने लिखना है। इस मजमून को लिखने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें जो मजमून का उन्वान दिया गया है वो क्या है, रवादारी और बर्दाश्त। तो जैसा कि मैं अब आपको कुछ नकात बताऊंगी, उन नकात को सामने रखते हुए आपने मजमून लिखना है। हमारे पास मजमून का पहला हिस्सा क्या है, आगाज़ है। आगाज़ में हमने क्या करना है, रवादारी और बर्दाश्त का मफ़हूम बयान करना है कि रवादारी और बर्दाश्त से क्या मुराद है, ये अल्लाह ताला की कितनी पसंदीदा सिफ़त है, किस तरह से तमाम अंबिया कराम ने और सबसे बढ़कर ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत तैयबा से साबित किया कि रवादारी कितनी बड़ी इज़्ज़त वाली सिफ़त है। और फिर उसके बाद किस तरह से सहाबा कराम ने रवादारी और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे इसके मतन में। मतन में आपने रवादारी के फ़वाइद बयान करने हैं कि क्या क्या इसके फ़वाइद हैं, किस तरह से हम इसको मुआशरे में लागू करके अपने मुआशरे को पुरअमन बना सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने इख्तिताम
اور پھر اس کے بعد آپ نے اختتام پر لکھنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں رواداری کو اپنا کر اپنے معاشرے کو پرامن تو بنا سکتے ہیں، لیکن آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں رواداری اور صبر و تحمل کی کس قدر ضرورت ہے، کیونکہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ الجھنوں کا شکار ہے، زیادہ سے زیادہ ہر شخص کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جلد غصے میں آ جاتا ہے، اور اس وقت ان تعلیمات پر عمل کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، اور ہماری بحیثیت مسلمان ہماری ذاتی طور پر کیا ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اگر رواداری کا مظاہرہ کرے تو ہی ہم اپنے معاشرے کو پرامن اور رہنے کے قابل معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جن پر یہ سارے وہ نکات ہیں جن پر بحث کر کے آپ اپنے مضمون کو لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 200 کے قریب جو ہیں وہ الفاظ ہونے چاہیے، نہ مضمون بہت ہی مختصر ہو اور نہ ہی مضمون بہت زیادہ طوالت لیے ہوئے ہو۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔